नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 6 से 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 7 जून से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 31 मई से 29 जून यानी 31 मई से 29 जून तक मेष राशि के अंदर रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके थर्ड हाउस में है। मंगल का दृष्टि संबंध शुरू के एक तरह से कहा जाए कि 6 या 7 दिन तक रहेगा और 7 तारीख को मंगल चले जाएंगे आपके अष्टम भाव से, तो ये दृष्टि संबंध यहाँ से हट जाएगा। देखिए, ये जो पोजीशनिंग है आपकी लग्न लॉर्ड का तीसरे घर में जाना, व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, बहुत ज्यादा काम को लेकर समर्पित रहता है। आप अपने वर्क को लेकर बहुत प्रिसाइज रहेंगे, वर्कोहॉलिक रहेंगे और यहाँ पर आपके काम में कोई भी कमी नहीं होगी। टेक्निकली बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे और आपका अप्रोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा काम के प्रति। यहाँ कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं या कोई भी नया काम करते हैं तो आपके लिए मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उस चीज में आपका खुद का पर्सनल टच, उसमें आपके पर्सनल इनपुट्स देना बहुत जरूरी रहेगा। वही आपके लाइफ के आगे के डिसीजंस को अफेक्ट करेगा। तृतीय सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी तृतीय स्थान में है। सेकंड हाउस में राहु है। 7 तारीख के बाद भी मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ से जुड़ा रहेगा और यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध वैसे भी पहले भी जुड़ा हुआ था, अब सप्तम दृष्टि से वो आपको देखेंगे। अब ये द्वितीय स्थान के ऊपर जब राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध होता है, परिवार का घर है, तो वाणी को ये बहुत ज्यादा ब्लंट बना देता है। बहुत ज्यादा वाणी एक क्लैरिफिकेशन लेकर होती है, बहुत ज्यादा आपकी स्पीच फैमिली इश्यूज को लेकर जब भी बात होगी तो आपकी वाणी बहुत ज्यादा कड़क रहेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। आप किसी से दबना महसूस नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि दबना, आपके वाणी को अगर किसी के कहने पर दबाव में रखा गया तो वो आप नहीं करेंगे। तो ये एक स्ट्रांग विल पावर यहाँ पर दिखता है। देखिए, सेकंड हाउस के अंदर जब इस तरह की परिस्थिति होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है। सेविंग्स यहाँ पर उतनी ज्यादा नहीं हो पाती। आप जो भी आपके पैसे हैं या आप जो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे वो खर्च होता चला जाता है। तो सेविंग एक ग्रेजुअल लेवल तक हो पाएगी, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी मैं। और ये डेफिनेटली है कि फैमिली इश्यूज को लेकर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर एक बहुत ज्यादा आप बोझ महसूस करेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो सकती है। यहाँ डेफिनेटली फैमिली के अंदर बहुत शांति तो नहीं है, मगर अगर कोई भी इश्यूज है तो वहां पर वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी छठे घर में है। यहाँ पर शनि है, लग्न लॉर्ड बनकर है, सेकंड लॉर्ड बनकर है। तो कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी नया काम करते हैं, टेक्निकली आप कोई काम करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। ये है कि ये तीसरे घर का स्वामी जो छठे घर में जाता है, तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में किसी भी विवाद हो तो वहां अवॉइड कीजिए। साथ में मिलकर कोई काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि आप अपने बल पर खुद अकेले करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। जॉइंट मिलकर कोई काम करते हैं तो नहीं करना चाहिए। ये चीज है कि कोई भी इनिशिएटिव है, जो भी लाइक आईटी प्रोफेशन में है या कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में है, आपका अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड होकर काम करेंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश जो है पहले सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में केतु के साथ है। देखिए, व्हीकल चलाने में 7 तारीख के बाद ध्यान रखिएगा। ये चीज मैं खास कह के हाईलाइट करना चाहूंगी कि जल्दबाजी में व्हीकल चलाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो शुक्र लग्जरी के पीछे, कुछ व्हीकल परचेजिंग के पीछे, प्रॉपर्टी रिनोवेशन या प्रॉपर्टी के डेकोरेशन के पीछे एक्सपेंस करवाएंगे।
यहाँ अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप अपने खुद के प्रॉपर्टी में भी बहुत सारा कुछ एक्सपेंस करना चाहेंगे, कुछ रिनोवेट करवाना चाहेंगे। एक खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी। एक चीज बहुत अच्छी है कि शुक्र चतुर्थ भाव में है। आपके मन के अंदर एक जो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी ये शुक्र के द्वारा आएगी। घर के अंदर आपको कुछ पॉजिटिव महसूस होगा। आपके मन में एक नई चीज या कुछ नया काम करने की इच्छा होगी, तो वो चीज एक बहुत बेहतर है। क्योंकि ये शुक्र आपको आपके प्रॉपर्टी के रिनोवेशन में या कंस्ट्रक्शन में या कुछ इंटीरियर में, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ाता है। आपको लग्जरी ओरिएंटेड कोई भी एक्सपेंस होते हैं करने की, एक्सपेंस करने की इच्छा होगी, तो ये एक तरह से बेहतर कहूंगी मैं। तो शुक्र यहाँ मन को प्रफुल्लित, बहुत खुश रखता है। तो ये एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखी गई है। एक चीज डेफिनेटली है, वो दशमेश भी है, तो काम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहोगे आप। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम है उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो चतुर्थ भाव में है और पंचम भाव में सूर्य रहेंगे। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध शुरू के 15 दिन तक बना हुआ है। देखिए, संतान को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। संतान के एजुकेशन से संबंधित शुरू के 15 दिन आपको कुछ परेशानी हो सकती है, या कोई टेंशन या तनाव हो सकता है, कुछ स्ट्रेस हो सकता है, वो संतान से संबंधित होगा। और उनके एजुकेशन से संबंधित कुछ ऐसे खर्च होंगे जो शायद आपको परेशान कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक मानसिक दूरी होने की वजह से परेशानी हो सकती है। जो भी एक तरह से मकर लग्न के हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगी कि अष्टमेश बनकर आपके पंचम भाव में है सूर्य। तो लॉ के प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन के प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेहतर परिणाम है। शुरू के 15 दिन थोड़ा सा जो माहौल रहेगा थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। कहीं पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े। कहीं पर आपका ऐसी जगह पर एडमिशन हो कि जहां पे आप को थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़े। इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है, मगर जो भी होगा वो आपके लिए बेहतर लेकर आएगा। थोड़ी मेहनत पड़ेगी। शुरू के 15 दिन आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स है। ये एक जरूर कहूंगी कि यहाँ मेहनत के ऊपर डिपेंड होकर चलना होगा, मगर जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी लव रिलेशनशिप है, शुरू के 15 दिन का समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, तो वहां थोड़ा शांति बना के रखिएगा। अगर कोई भी शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो शुरू के 15 दिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, उसके बाद आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है वो पहले आपके पंचम भाव में, फिर 6 से 22 तक यहाँ पर, और फिर बाद में सप्तम भाव में गुरु सूर्य का एक योग बनता है 15 तारीख के बाद। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या गवर्नमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो 15 तारीख के बाद की परिस्थिति बहुत बेहतर है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज है कि जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, अगर हेल्थ इश्यूज कोई भी चल रहे हैं तो मेनली वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होंगे। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, मगर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। ये समय के अंदर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि लोन की अवस्था के लिए, अगर कोई बहुत लोन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ लोन में आगे बढ़ा जा सकता है, लोन लिया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर लाइटली मत लीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम और थायराइड से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई ओबेसिटी से संबंधित कोई समस्या है, तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। ये एक ऐसा है कि शत्रु यहाँ पर आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में से 7 तारीख के बाद मंगल निकल रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में अगर बहुत ज्यादा झगड़े विवाद हो रहे थे तो वहां पर थोड़ा सा रिलीफ आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है, शुरू के 7 दिन आप थोड़ी शांति ही रखिएगा। ये एक चीज है कि मंगल का यहाँ से हटना
तो अगर कोई आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी मिलना शुरू होगी, और ये अप्रोच आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से एक मेडिसिन से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, कोई भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, तो उनके लिए लाभकारी है। एक चीज है कि गृहस्थ जीवन के अंदर जो अगर आप पति पत्नी है तो वहां पर कहीं पर भी विवाद को अभी बढ़ावा मत दीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जहां मानसिक दूरी आ सकती है। तो अपने जो भी विवाद है उसको शांति से रिजॉल्व कीजिए। अगर रिजॉल्व नहीं कर सकते तो शांति रखिए, इसको बहुत ज्यादा डिस्कस मत कीजिए। तो थोड़ा समय निकलने के बाद अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। मगर यहाँ अभी ये जो समय है, 7 तारीख के बाद आपके गृहस्थ जीवन में थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा आपको। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव के अंदर मंगल आ रहे हैं और केतु है। अष्टम भाव का स्वामी जो है वो आपके पहले तो पंचम भाव में और फिर छठे घर में है। देखिए, ये जो समय है कि जहां पर आप देख सकेंगे कि मंगल केतु अष्टम भाव, मैंने कहा कि व्हीकल चलाने में ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव के मंगल केतु बहुत अग्रेशन देते हैं, तो आपके स्वभाव के अंदर बहुत अग्रेशन बढ़ सकता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर आप झगड़े विवाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपको अपने नेचर के ऊपर कंट्रोल रहना होगा। ये जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर कोई फैमिली का विवाद होता है तो आपकी तरफ से वो अग्रेशन बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा, स्पीच बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाएगी। ये चीजें हैं जिसकी वजह से परेशानी शुरू होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ इन-लॉज के साथ थोड़े से संबंधों में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ इन-लॉज के साथ कुछ विवाद, कुछ दूरी, कुछ झगड़े, इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। तो वहां पर आप अपनी वाणी पे संयम रखिएगा 7 तारीख के बाद। बाकी अगर मेडिसिन और रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है, तो भी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो आपके छठे घर में और फिर 7वें घर में आएंगे। तो देखिए, भाग्य का सपोर्ट मिले जुले परिणाम के साथ है। जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए तो मिलेगा। देखिए, एक चीज डेफिनेटली है कि इस समय के दौरान सबसे बड़ी चीज रहेगी कि आपको आध्यात्मिक सपोर्ट लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ भाग्य का सपोर्ट जो है वो मिले जुले परिणामों के अंदर है। जो मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका इनिशिएटिव आपके द्वारा ही होगा और ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर ही आएगा। एक चीज है कि 50% तक आपको भाग्य का सपोर्ट रहेगा, बाकी सब आपको मेहनत के द्वारा ही अर्जित करना पड़ेगा। और इस समय में एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका, कुछ दान दक्षिणा है, कुछ जो पॉजिटिव कार्य आप करते हैं उससे ही आपके लिए बेहतरी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि सारे ही जो मोस्ट ऑफ द प्लेनेट है वो आपके छठे 8वें घर के अंदर जाते हैं। लाइक गुरु है, सूर्य है, बुध है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम 6th और 8th हाउस में होता है। तो वहां पर थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ता है। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशमेश आपके चतुर्थ भाव में है और यहाँ से वो खुद के घर को भी देखते हैं, गुरु भी यहाँ से घर को देखते हैं। तो आपकी इनकम प्रॉपर रहेगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी। आप जो काम कर रहे हैं वो काम को एप्रिशिएशन मिलेगा, सबसे बड़ी चीज ये है। तो वर्क प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है। आप अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे, अथॉरिटीज के द्वारा भी आपको एप्रिशिएशन मिलेगा। यहाँ कहीं पर भी आपकी मेहनत के अंदर कमी नहीं रहेगी, आपके काम में कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये एक बेहतरी है। पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी प्रोफेशनल फ्रंट पे समय बहुत अच्छा है। यहाँ आप जो भी काम करेंगे उसको आप लोगों के बीच में अपने काम को रख भी पाएंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो मंगल बनकर आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। देखिए, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, फैमिली रिलेशनशिप में कुछ छोटे मोटे विवाद, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आती है। जितना हो सके अपने काम पे फोकस कीजिएगा, नेगेटिव चीजों को छोड़कर आप पॉजिटिविटी की तरफ रहिए। यहाँ पब्लिक जो सपोर्ट और
लोगों के बीच अपने काम को रखना है तो रख सकते हैं, मगर अपने मेहनत के बल पर ही होगा। यहाँ फैमिली की तरफ से सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है, मगर फाइनेंशियली आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। जो भी काम करते हैं उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड छठे घर में है। देखिए ये जो परिस्थिति है कि 12th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना, कोर्ट कचहरी के विवादों में यहाँ पर आपको कोई भी बहुत बड़ी हानि नहीं होगी, मगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोर्ट कचहरी के मामलों को खत्म करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि का भी दृष्टि संबंध यहाँ पे बना हुआ है। इसको बहुत लंबा करने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सके तो शांति से। अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद है या कोई भी इस तरह का विवाद चल रहा है तो वहां आपको म्यूचुअली बैठकर अंडरस्टैंडिंग से खत्म करना चाहिए। इसको अगर आप जिद पकड़ के उसको लंबा करते हैं तो वो आपको ही नुकसान देगा। तो एक तरह से आप जितना शांति से रिजॉल्व करेंगे फैमिली मैटर्स को, आपके लिए बेहतर है। ये है कि कुछ ऐसे खर्चे हेल्थ के पीछे, फैमिली के हेल्थ के पीछे या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे खर्च है। यहाँ एक ही चीज मैं कहूंगी कि विदेश संबंधित काम में आपको अच्छे लाभ है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह के काम के लिए अगर आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो जुपिटर का ये दृष्टि संबंध आपको विदेश से संबंधित बहुत पॉजिटिव लाभ देता है। यहाँ जो भी खर्च होंगे या जो एजुकेशन से संबंधित काम है वो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर में आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, मगर जितना आप जल्दबाजी करते हैं या आप इसको लंबा करते हैं तो आपके लिए नुकसान होगा। हो सके तो अंडरस्टैंडिंग से इसको बैठकर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर एक ही चीज है कि समझ रखनी होगी। मंगल केतु का ये जो कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में है, ये व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। तो बहुत ज्यादा जिद, बहुत ज्यादा जल्दबाजी आपके लिए सही नहीं है। अगर इसको शांति से रिजॉल्व करेंगे, कोई भी परिस्थिति है तो उसको शांति से अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो भी बोलते हैं 2 से 3 बार सोचकर फिर बोलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी कोई बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।